बिहार सरकार के द्वारा एक और बहुत बड़ा घोषणा जारी कर दिया है, यानी कि अब 11 जिले में आप जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में तमाम प्रकार का हम जानकारी जानेंगे कि आखिर क्या समस्या हो गया, क्या ऐसा मजबूरी हो गया जो इन 11 जिलों में जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिए, कहीं आपके जिला का भी तो नाम इस लिस्ट में नहीं है। सारा लिस्ट हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा जिले में जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अब 2026 में हम जमीन खरीदे तो इन 11 जिलों में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आप जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, आप जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जमीन रजिस्ट्री कराएंगे, इसके बाद ही आपका दाखिल खारिज होगा। लेकिन आप ये सब सारा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब 11 ऐसा जिला है बिहार का जिस पे अब पाबंदी हो गया है। आप जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई बेच सकता है, न कोई जमीन खरीद सकता है। तो सारा कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक पेपर कटिंग भी दिखाते हैं, देख लीजिए। लिखा है 11 नए शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। और आपको बता दें कि जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से पूरा फुल एक्शन में काम हो रहा है। और आप देखे होंगे कि अभी बिहार में फिर से बुलडोजर एक्शन भी जारी कर दिया गया है। जो लोग जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, रोड को अतिक्रमण कर लिए हैं या सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई स्टार्ट हो चुका है। तो जब से सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरा फुल एक्शन में है। और लगता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर काम होगा तो बिहार का अच्छा खासा विकास हो सकता है। हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा 11 जिला है जिसमें जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। और हम आपको बताएं कि नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें टोटल 22 एजेंडों पर मोहर लगाया गया है। तो आखिर वो 22 कौन सा एजेंडा है, कौन सा योजना पे मोहर लग गया है जो आपके बिहार में काम होने वाला है, तमाम सारे कुछ के बारे में हम बात करेंगे आज का इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, इस पेपर कटिंग में जो छपा है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। लिखा है नई सरकार की पहली कैबिनेट में 22 एजेंडों पर फैसला हुआ और उस पर मोहर लग गया, जिसमें बताया गया है भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर समेत 11 शहरों के पास बनेगा नए सैटेलाइट टाउन। मास्टर प्लान तैयार होने तक इन शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। नगर विकास विभाग ने इसका आदेश जारी भी कर दिया है। अब हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल्ड अक्षर में इस पेपर में आप देखेंगे लिखा हुआ है 11 नए शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके भी डिस्ट्रिक्ट का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है या नहीं। आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले हम आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा है उसका नाम बताते हैं। इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर 22 कौन सा ऐसा एजेंडा है जो नया सरकार का गठन हुआ, जब नई सरकार बनी है और पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कौन सा एजेंडा पर मोहर लगा है, वो सारा कुछ के बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर कौन सा ऐसा 11 जिला है जहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं और वहां पे आप कुछ भी काम अभी नहीं कर सकते हैं। 2027 मार्च तक ये नियम लगाया गया है। देखिए, पहले बात करें तो पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर, सीतामढ़ी, इन सभी जिले में जमीन के खरीद बिक्री पर अब रोक लगा दिया गया है। आप जमीन का खरीद बिक्री अब नहीं कर सकते हैं। ये बिहार सरकार का ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ा अपडेट है। आखिर ये क्यों रोका गया है वो भी आप समझ लीजिए। इस यहाँ पे जो हमारे पास है उसका डिटेल हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये 11 जिलों में जमीन के खरीद बिक्री पर क्यों रोक लगाया गया है। देखिए, बताया गया बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद में बुधवार को इन सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दे दी है। इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास यह रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगा। इसके बाद हम आपको बता दें, वहीं अगर पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगा। इसके बाद अगर
कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगा है। हम आपको पहले बताए हैं, तो कौन सा 22 एजेंडा है वो हम आपको यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले देखिए कि आखिर जमीन के जो खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है वो आखिर क्यों लगाया गया है, वो भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, इस सैटेलाइट टाउन का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा। पटना के पास पाटलिपुत्र और सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर टाउनशिप विकसित होगी। इस बीच नगर विकास विभाग इन स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर लेगा। इन मास्टर प्लान के में कोर एरिया और स्पेशल एरिया तक किए जाएंगे। इसके बाद लैंड यूज और निर्माण की प्लानिंग इसी मास्टर प्लान के मुताबिक होगा। इसके बाद बताया गया है बुजुर्गों को राहत, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकता सरकारी कर्मचारी से पूरा किया जाएगा। और उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो 80 वर्ष के हो गए हैं और वो जमीन बेच रहे हैं, तो उनके लिए अब आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको अब वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर आकर के वहां से ही सारा काम करवा करके आपका जमीन का रजिस्ट्री करा दिया जाएगा। जमीन खरीदने वाले हो या बेचने वाले हो, सारे लोगों के लिए ये नियम लागू है। जो 80 वर्ष के हैं उनके लिए खास करके ये नियम लागू हो रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए हम आपको ये भी बताए हैं कि 22 एजेंडों पे आखिर कौन सा 22 एजेंडा है जिस पे हम बात करेंगे, तो वो भी आप समझ लीजिए कि आखिर वो कौन सा 22 एजेंडा है। तो आइए अब आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, हम अपना मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा 22 एजेंडा है जिसपे मोहर लगा है। देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन का हम बात करेंगे तो ये हो गया आपको मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में। इसमें बिहार निबंधन नियमावली 2026 तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की विशेष सुविधाएं की स्वीकृति के संबंध में, ठीक है, कि 80 वर्ष के जो लोग हैं उनको अब घर पर ही क्या होगा, अब रजिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद देखिए पर्यटन विभाग यहाँ पे फिर से दिया गया है। इसके बाद देखिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग पे भी जोड़ दिया गया है। और अगर हम बात करें आगे, यहाँ देखिए, और इसमें हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ देखिए नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए है, जिसमें बताया गया राज्य में सुनियोजित शहर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए चयनित विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र, उनके नामांकन तथा उनके क्षेत्र में भूमि के कार्य क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण के साथ भूमि के विकास एवं भवनों के निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। यही हम आपको पहले भी बताए कि ये जो है सो रोक लगा दिया गया है, जिसपे अभी मोहर लग गया है और साइन भी हो चुका है। और यहाँ देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गृह विभाग, बहुत सारा है। देखिए 22 एजेंडे पर जो मोहर लगा, देखिए यहाँ पे फिर से गृह विभाग, यहाँ गृह विभाग, यहाँ गृह विभाग। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पे उस ग्रुप में अपडेट कर दिए हैं, यानी कि अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कृषि विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिविल विमान विभाग है। इसके बाद जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो ये सारा कुछ पे क्या हो गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये जो जितना आप देख रहे हैं इस पीडीएफ में है, सारे कुछ पे क्या हो गया है, मोहर लग गया है। अगर हम बात करें दूसरा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। इस पीडीएफ में आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आखिर किस किस चीज पर मोहर लगा है और कितना राशि आवंटन किया जाएगा, वो सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो।